उसे ही है एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल पर सरकार का सख्त रुख दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की एम्बुलेंस चालकों को चेतावनी सामने आ रही है। बिना एम्बुलेंस के अगर एक भी जनपद में किसी की मृत्यु हुई तो पूर्व सेवा प्रदाता कंपनी के साथ एम्बुलेंस चालकों पर भी एफआईआर होगी। एम्बुलेंस चालकों की शर्तों को मानने के बाद भी एक संगठन बनाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। किसी भी स्थिति में जनपदों में एक भी मरीज अगर प्रभावित हुआ तो एम्बुलेंस हड़ताल की वजह से एम्बुलेंस चालकों को दंडित किया जाएगा, मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जाएगा। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुभव, ये तो बहुत सख्त यहाँ पे स्टैंड है सरकार का। हम एम्बुलेंस मामले पर हम अनुभव आपसे फिर से बातचीत करेंगे। आपकी आवाज बहुत स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से दर्शकों को खबर बता दें, यहां पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, यह कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कहीं कोई मरीज परेशान हुआ, उसकी जान गई एम्बुलेंस के अभाव में, तो फिर एम्बुलेंस चालक पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहुत साफ चेतावनी। बिना एम्बुलेंस के अगर किसी की मौत हुई तो एफआईआर होगी। प्रदाता कंपनी के साथ एम्बुलेंस चालकों पर भी मुकदमा दर्ज होगा, यह कहना है स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अनुभव, विस्तार से बताएं स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बारे में और उनकी चेतावनी के बारे में। देखिए, साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि अगर पूरे प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी जिले में ऐसी जानकारी मिलेगी कि एम्बुलेंस की कमी के चलते किसी मरीज की मौत हुई है, तो फिर न केवल जो चालक हैं जो हड़ताल कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएगी, बल्कि जो सेवा प्रदाता कंपनी है उस पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यानी बिल्कुल स्टैंड किया है सरकार का, झुकने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नियम थे उन सभी नियमों को देखते हुए हमने एएलएस सर्विस के लिए कंपनी का चयन किया। जो कुछ भी उसने कहा हमने उन सारी चीजों को उसमें रखा है, और उसके बावजूद भी अगर ये हड़ताल होती है तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर कहीं कोई कैजुअलिटी होती तो इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीधे एफआईआर दर्ज करने के लिए भी उन्होंने कहा कि निर्देशित करेंगे। जी अनुभव, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहे हैं कि सारी शर्तों को मान के फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ये अनुबंध किया गया है, तो फिर ये बात है क्या असल में? हाँ देखिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दरअसल 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश में अभी तक जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा थी वो इसी कंपनी को मिली हुई थी, और उनका जब कार्यकाल खत्म होगा तब सरकार ने नया टेंडर निकाला। टेंडर की शर्तों को पूरा करते हुए एक दूसरी कंपनी ने एएलएस सर्विस का टेंडर हासिल किया। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यही हुई कि जब उन्होंने ड्राइवर्स का कहना था कि हम पहले चलाते रहे तो हमको ज्यादा से ज्यादा संख्या में रखा जाए, यानी दूसरी कंपनी भी नहीं रखे। कुछ लोगों को रखा लेकिन काफी को नहीं रखा। इसी को लेकर वो नाराज हैं, उसी को लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें ही एएलएस के ड्राइवर के तौर पर हम पहले तैनात थे तो हमें ही तैनाती दी जाए। लेकिन ऐसा कंपनी को ये तय करना था। सरकार कह रही है कि भाई ये तो हमने एएलएस की जो सेवा प्रदाता कंपनी उसका चयन कर लिया है, वो किन लोगों को रखते हैं, क्या करते हैं, ये उनको क्या करना है। सबसे हमने नियमों को माना है, सेवा शब्दों को माना है, लेकिन अगर कोई दबाव डालेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एफआईआर एम्बुलेंस चालकों पर भी होगी, सेवा प्रदाता कंपनी पर भी होगा। अगर किसी मरीज की जान एम्बुलेंस के अभाव में जाती है तो स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बहुत साफ शब्दों में चेतावनी दी है, बिना एम्बुलेंस के अगर किसी मरीज की मौत हुई तो फिर एफआईआर होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हो रही है। स्वामी यतीश्वरानंद और हरक सिंह रावत इस बैठक में मौजूद हैं। यशपाल आर्य, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल इस बैठक में मौजूद हैं। रेखा आर्य और सतपाल महाराज इस बैठक में वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो कैबिनेट बैठक शुरू। कुछ वरिष्ठ मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, कुछ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई। और एक और बड़ी और रोचक खबर आपको दे दें, उत्तराखंड विधानसभा की वेबसाइट पर नेता प्रतिपक्ष का पद अभी भी खाली है। विधानसभा की वेबसाइट को अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। कल ही प्रीतम सिंह ने नेता प्रतिपक्ष का पदभार संभाल लिया है। मंत्रिमंडल की सूची को भी इस वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया है। पुष्कर धामी कैबिनेट की सूची अभी तक अपलोड नहीं की गई है। सूची में अभी भी रेखा आर्य और धन सिंह राज्य मंत्री ही हैं। तो अभी भी ये
वेबसाइट जो है वो नई इंफॉर्मेशन के साथ अपलोडेड नहीं है, अपडेट नहीं है उत्तराखंड विधानसभा की। और एक और बड़ी अपडेट दे दें आपको, लखनऊ से हमारे पास है। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं 3T को प्रभावी बनाने के लिए जन सहयोग जरूरी है, यह मुख्यमंत्री ने कहा। हर मरीज को इलाज मिले और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। 3 महीने में पूरा हो सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कार्य। यूपी के 11 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है। 2.5 से 3 लाख टेस्ट होने के बावजूद कोरोना केसेस में कमी आ रही है और अब तक 4,52,39,000 से ज्यादा का वैक्सीनेशन हो चुका है।